ये देखिए। वाकई मिस्टर नंदकिशोर, प्रॉपर्टी आजकल बहुत डाउन चल रही है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। बाबूजी नमस्कार। बाबूजी मुझे कुछ काम मिलेगा? प्रणाम सुदामा चाचा। अरे रे, ये क्या कर रहे हो बाबूजी? सुदामा चाचा, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका नंदू। नंदू? नंदू, बेटा लाली को सुला दिया, मैं काम पे जा रही हूँ, ठीक है? अरे नंदू, तेरी माँ काम पर गई क्या? हाँ बापू। अच्छा, तू जा मेरे लिए पानी लेके आ, चल। ले आ, जल्दी ले आ यार। ला दे, जा खेल। और मैं सेवक। आ सुदामा, बैठ। हाँ भाई। और कैसे आना हुआ आज? भाई यहीं से गुजर रहा था, सोचा था सब मिलता चलूं। ये तूने अच्छा किया। और सुना, क्या ठक ठक कर रहा है? जा उधर जाके खेल, भाग यहाँ से। अरे सेवक यार, तेरा बेटा तो काफी बड़ा हो गया है। हाँ यार, बड़ा तो हो गया है। कहीं काम वाम पे लगाया इसको? नहीं नहीं यार, तुझे पता है लाली भी छोटी है, उसकी माँ भी काम पर जाती है, और ये भी अगर काम पर चला गया तो लाली को कौन देखेगा? हाँ हाँ, तेरे पास तो बहुत दौलत है ना। अरे पागल, लाली को तो काकी भी संभाल सकती है, और तेरी घरवाली फिर उसके बाद काम पे जा सकती है। अबे 2 पैसे घर में आएंगे, तेरा और तेरी घरवाली का सहारा लगेगा ना। हाँ ये तो ठीक कह रहा है। चल ऐसा करता हूँ, मैं इसकी माँ से बात करता हूँ, फिर तुझे बताता हूँ। 2 पैसे घर में आएंगे, तेरा तेरी घरवाली का सहारा लगेगा। हाँ यार, बात तो तू ठीक कह रहा है, वो तो है। मैं बात करता हूँ कल, ठीक है? और कल मैं फिर आता हूँ, ठीक है भाई? राम राम। चलो ठीक है। अच्छा ध्यान रखियो। राम राम लाला जी। राम 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 राम। आजकल दिखाई नहीं देता भाई। अरे लाला जी, तुम्हारे लिए लड़का तलाश कर रहा हूँ। अच्छा, शंभू नहीं दिखाई दे रहा, छोड़ के चला गया। कोई लड़का हो तो बता। अरे लाला जी, बच्चों पर तो पढ़ाई का भूत सवार हो चुका है, काम करना तो कोई चाहता ही नहीं। पर आपके लिए तो ढूंढना पड़ेगा। दाम कुछ ज्यादा लगेंगे। क्यों भाई? क्या दे सकते हो? एक बच्चा है, और कहो तो बात करूं। 5000 लगेंगे। 5000 ज्यादा हैं, 3000 में बात कर ले। अरे लाला जी, कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? वो किराने वाला बात कर रहा था, लेकिन ध्यान तुम्हारा आ गया, सोचा पहले आके तुमसे बात कर लूं। अच्छा लाला जी, बच्चों के माँ बाप को पटाना पड़ता है। अरे यार सेवक। अरे तू, अरे क्या हाल है? भाई बात तो मैं कराया हूं, पर ये देख, कल नंदू को अपने साथ लेके जाऊंगा मैं। तू ले जाइयो, तू चिंता मत कर। हाँ एक बात सुन ले भाई, पैसे टाइम से मिल जाने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि पैसे भी ना मिले और लड़का भी हाथ से जाए। अरे जब मैं बैठा हूँ तो तुझे पैसे की टेंशन क्या है? वो तो है, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन एक बात देख ले भाई, तूने अपनी घरवाली से बात की है नहीं की? से क्या बात करनी है, देख लूंगा उसे। तो मैं कल आऊंगा भाई। हाँ
लेकिन नंदू को तैयार रखियो, कल आके ले जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल तैयार रहेगा। फिर जयराम जी की एक बार अरे और। जयराम जी की। वो बीबी जी, बेटी को ना काकी के पास छोड़ना था। बेटा तो काम पे गया है ना, इसलिए। बेटा काम पर है? कितने साल का है बेटा? 7 साल का है बीबी जी। 7 साल का और काम पर? उसे तो पढ़ने लिखने स्कूल भेजना चाहिए। हाँ बीबी जी, पर मैं क्या करूँ, वो मेरा मर्द है ना, मानता ही नहीं है। बोलता है कि इसको काम करना पड़ेगा और अब भी करना पड़ेगा। बच्चे की क्या अच्छा है? बेटा क्या चाहता है? बेटा तो कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। चलो ठीक है, तुम काम करो, मैं कुछ देखती हूँ। ठीक है बीबी जी। भाई राम राम। राम थोड़ा राम। काम धंधा कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा था जी। अरे शंभू, नंदू कहाँ है? अंदर है, बर्तन लेके आ रहा है। और नंदू, मन लगा के काम करेगा, पैसे मिलेंगे पैसे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे स्कूल जाना है। क्या करेगा स्कूल जाके? अबे पढ़ाई करके कौन सा कलेक्टर बनेगा? स्कूल जाना है, स्कूल जाना। काम कर, काम करेगा पैसे मिलेंगे। स्कूल जाना है। कितनी बार तुमसे कहा है, इन छोटे बच्चों से काम लेना बंद करो। ओ मैडम, ये बच्चे काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अच्छा, तो तुम वही हो जो इन छोटे बच्चों से काम कराते हो और इनके माँ बाप को भी बहलाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? आपको क्या लगता है ना तुम्हारे नाम की रिपोर्ट दर्ज करनी ही पड़ेगी। कर देना मैडम रिपोर्ट दर्ज। मैं किसे डरने वाला नहीं हूँ। और तुम आज से ना अपना काम खुद करना, नहीं तो तुम भी बंद और तुम्हारी ये दुकान भी बंद, समझे? जी मैडम जी। याद रखना। बाबा, ओ बाबा, जल्दी आओ भाई, देर हो रही है। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। ठीक हो गया? हाँ हो गया। अंकल, आप गरीब लोग अपने बच्चों को इतनी छोटी उम्र से ही काम कराने लगते हो। हाँ बेटा, रोटी खाने के लिए। तो जो आप लोग रोटी कमाते हो वो उनको नहीं खिला सकते हो? बेटा, हम लोग गरीब लोग हैं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो रोटी कैसे खाएंगे? और पढ़ाई में तो पता है कितना पैसा खर्च होता है। हम गरीब लोग कैसे अपना घर चलाते हैं ये तो हम ही जानते हैं। वो भी है। पापा, पापा सब छोटे बच्चों से काम क्यों कराते हैं? बेटा खाना खाने के लिए। और जो उनके मम्मी पापा कमाते हैं, क्या वो अपने बच्चों को कुछ नहीं खिला सकते? बेटा वो गरीब लोग होते हैं, यदि वो तुम्हारी तरह स्कूल जाएंगे तो काम कौन करेगा? पर ये तो गलत है ना पापा, क्या हम उनकी थोड़ी सी भी मदद नहीं कर सकते? अभी तुमको दिखाई दे रहा ना मैं खाना खा रहा हूँ, और खाना खाते हुए बात नहीं करते। चलो अपने रूम में जाकर पढ़ाई करो।
बच्चों से ऐसे थोड़ी बात करते हैं। जैसे तेज आवाज में आप बात कर रहे थे, वो आपसे कुछ पूछ रहा था, आपको उसका प्रॉपर जवाब देना चाहिए था। इस तरीके से थोड़ी डांट कर भगा दिया जाता है। अबे दिखता नहीं है, पानी गिर दिया। हट। तुम्हारा नाम क्या है? नंदू। तुम वो रिक्शा वाले अंकल के बेटे हो ना? हाँ, आप कौन? मेरा नाम अभिनव है, पर सब लोग मुझे अभी कहते हैं। तुम स्कूल नहीं जाते हो क्या? पढ़ते लिखते नहीं हो? अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो हमारे पापा की तरह कैसे बनोगे? हम तो पढ़ना चाहते हैं, पर हमारे पापा रिक्शा चलाते हैं ना। हम गरीब हैं ना, हमें ये काम करना पड़ता है, हम पढ़ नहीं सकते ना। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं भी आपकी तरह पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह स्कूल जाना चाहता हूँ। मेरी माँ भी ये चाहती है, पर मेरा बापू नहीं चाहता। कुछ खाने को दिया उसने? नहीं। तू चिंता मत कर, मैं कुछ लाता हूँ, तू मत रो मेरे लाला कुछ खा ले। भूखे बच्चों को भी एहसास में लाओ तो कभी। अब जरा उनके भी जज्बात को समझो ए नदी। घर में बर्बाद किए देते हो खाने कितने। शानो शौकत भी लुटा देते हैं पैसे कितने। अपनी आँखों में सजाए हुए सपने कितने। मम्मी, आपने रीटा मैम से बात की? नहीं, किस मामले में बात करनी थी? वो छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए बोला था ना, गरीब सा बच्चा जो था। आई थिंक नंदू। अच्छा हाँ, तुमने बताया था। आप उनसे बात कर लो प्लीज। हेलो। हाँ रीटा मैडम, तुम अभी आ सकती हो क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। रास्ते में 5 मिनट में आ रही हैं। पता है मम्मी, वो जो रिक्शा वाले हैं ना, उनका एक बेटा है छोटा सा नंदू, 7 साल का है, और उन्होंने उसको इतनी सी उम्र में ही काम पर लगा दिया है। मैंने खुद देखा। अच्छा, इतने छोटे से बच्चे से काम करा रहे हैं? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते, आओ। और क्या चल रहा है आजकल? बस आपको तो पता है भाभी जी, समाज सेवा और बच्चों को पढ़ाने में लगी हुई हूँ। और आप बताइए कैसे याद किया? तुम गरीब बच्चों को पढ़ाती भी हो ना? अरे भाभी, आजकल के लोग बच्चों को तो पढ़ाते नहीं है, उनसे काम करवाते हैं। न जाने कहाँ से आके बस जाते हैं। खुद तो दारू के नशे में रहते हैं और बेचारे बच्चों से काम करवाते हैं। जिनके हाथों में कलम होना चाहिए, उनके हाथों में काम की छाले होते हैं। भाभी जी, मेरा बस चले तो मैं उनके। बस बस रहने दो। हमारे यहाँ काम वाली एक बाई है, उसका बेटा है जो कि पढ़ना चाहता है, लेकिन उसका पिता उसे काम पर भेज देता है।
वैसे वो कहाँ रहता है? मैं उसके पिता को समझाती हूँ, अगर प्यार से मानता है तो ठीक है, नहीं तो। अरे वो आगे झोपड़पट्टी है ना, वहाँ वो रहता है। उसकी माँ का नाम कविता है। अच्छा। और देखो, प्यार से समझाना, डांटना नहीं। अच्छा भाभी जी, मैं चलती हूँ। ठीक है भाभी जी। thank you। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते मैम। आती रह कर। हाँ ठीक है ठीक भाभी। है। जिंदगी इनकी भी रोशन हो, उजाले हो यहाँ, काश मिट जाए ये एहसास की हर दर्द। सुबह काम पे जाएगा ये? मैं स्कूल जाऊंगा। चुप कर, सो जाकर। सुदामा चाचा आएगा सुबह लेने तुझे, तैयार रहियो। काम पर नहीं जाऊंगा। काम पर नहीं जाऊंगा। तू समझता क्यों नहीं है? अगर ये पढ़ना चाहता है तो पढ़ने देना इसे। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी तो बनेगा ना मेरा बेटा। बड़ा आदमी बनकर क्या करेगा? अरे काम पर जाएगा तो 4 पैसे कमा के लाएगा, बड़ा आदमी बनेगा। नंदू। आप कौन? आप कौन? नंदू का बाप। मैं रीटा, मुझे नंदू से बात करनी है। मुझे बताओ क्या काम है? मैडम जी, ये है मेरा बेटा नंदू। अच्छा। क्या हुआ? इसने कुछ गलत किया क्या? नहीं नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसने कुछ गलत नहीं किया। मम्मी मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। हाँ बेटा, तुम तीनों स्कूल जाओगे। चुप कर, तू इन्हें लेके अंदर जा। तुम तो अनपढ़ हो, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा बेटा भी ना पढ़े? अगर वो पढ़ लिख गया तो बड़ा आदमी बनेगा और तुम्हारा नाम रोशन करेगा। मैडम जी, हम तो अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं, पर क्या करें, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। जुबान बंद कर अपनी, इन्हें लेके अंदर जा, या दूं अभी 2 घुमा के। अरे तुम आदमी हो या जानवर? अपने बीवी बच्चों के साथ कोई ऐसा सलूक करता है क्या? मैडम जी हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ से चली जाओ, मुझे नहीं पढ़ाना अपने बच्चों को, आप जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं नंदू से बात कर रही हूँ। खामा गुस्सा दिखा रहे हो। जब बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते तो इन्हें पैदा क्यों करते हो? अरे क्या हाल है भाई सेवक? आ बैठ। और सुना, और सब बढ़िया है? हाँ यार और सुना। बढ़िया है। और तू सुना। अरे ये मैडम कौन है? पता नहीं कौन है, कहाँ से आ गई। मैं स्कूल टीचर हूँ और नंदू को पढ़ाना चाहती हूँ। ये लो, मैडम कहती है कि नंदू स्कूल जाएगा और हम कहते हैं कि नंदू काम पर जाएगा। ये हमारा बेटा है, जहाँ हम चाहेंगे वहीं जाएगा ना। अरे मैडम ठीक तो कहती हैं, पढ़ने दे उसको, उसका भविष्य बनेगा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, तेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अरे सहारा तो भाई अभी चाहिए, बुढ़ापे में क्या करना है, सहारा बनेगा। और बुढ़ापे में क्या तू ये करेगा? तू पढ़ने दे उसको। अरे क्या? पढ़ लिख कर क्या करेगा वो? पढ़ने दे यार उसे। अरे तेरा बेटा है, मेरा बेटा है यार। तुझे क्या प्रॉब्लम है यार? प्रॉब्लम तो मुझे है ही, मेरा बेटा है यार, कमा कर लाएगा तो कुछ मुझे कमा कर देगा। कर लो बात। पढ़ लिख कर पता नहीं कब सहारा बनेगा। मैडम जी आप क्यों परेशान हो रही हैं? अगर हम अपने बच्चे पढ़ाना भी चाहें तो उसका खर्चा कौन देगा, बताइए आप। हमारे स्कूल की एक संस्था है जो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती है। जो बच्चे पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं उनके कपड़े, जूते, खाना सारा खर्चा उठाती है। फिर तुम्हें क्या परेशानी है? अरे भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है? अबे क्यों परेशान हो रहा है? जब सारा खर्चा बच्चों का मैडम उठाने को तैयार है, मैडम की संस्था उठाने को तैयार है, फिर भाई तुझे क्या परेशानी है? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चुप कर, बड़ी अच्छी बात है। तुझे पता है पढ़ने के बहाने बच्चे क्या करते हैं, कितने गलत गलत काम करते हैं। क्या करते हैं? तुम जिन्हें गलत कह रहे हो ना, उनमें सही बच्चे भी हैं। मैं उसका टेस्ट लेकर कल आपको बता दूंगी कि वो पढ़ पाएगा या नहीं। बस आप उसे मेरे स्कूल लेकर आ जाना, इतना तो कर ही सकते हो ना। अगर मेरे स्कूल कल नंदू को लेकर नहीं पहुंचे ना तो मैं नंदू को लेने यहाँ खुद आऊंगी, और अगर उसे काम कराने के बारे में सोचा भी ना तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कराऊंगी और तुम्हें बंद करा दूंगी। तो ठीक है मैडम, कल हम इसे स्कूल लेकर आ जाएंगे। ठीक है, कल उसे स्कूल लेकर आ जाना टाइम से। अभी मैं जाती हूँ। क्या
नमस्ते मैडम। जी, आप? मैडम मेरा नाम सेवक है, ये मेरा बेटा है नंदू। मैडम हमारे यहाँ एक मैडम आई थी, उन्होंने हमें आपके स्कूल में बुलाया था। किस लिए? बच्चे के एडमिशन के लिए मैडम। एडमिशन के लिए? क्या नाम था मैम का? मैं उनका नाम तो नहीं जानता मैडम। नाम नहीं जानते आप? मे बी रीटा मैम होंगी। नाम तो पता नहीं मैडम। ओके, आप वेट करिए, मैं रीटा मैम को कॉल करके बात करती हूँ, ठीक है? जी। हेलो, रीटा मैम को 5 मिनट में मेरे ऑफिस में भेज दीजिए। ओके, ठीक है, रीटा मैम आ रही हैं। अच्छा, आप करते क्या हैं? मैडम मैं रिक्शा चलाता हूँ मैडम। रिक्शा चलाते हो? जी मैडम। गुड, बच्चे को पढ़ाना चाहते हो? जी मैडम। ठीक है। मैम जी आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। ओके तुम चलो, मैं आती हूँ। बच्चों मस्ती मत करना, सब पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है? मैं अभी आती हूँ, ठीक है? अरे नंदू आप आ गए? जी मैम। रीटा मैम आप इनको जानते हो? जी मैम, मैं इनको जानती हूँ, मैंने ही इन्हें एडमिशन के लिए बुलाया है। ओह, दैट्स गुड। बहुत प्यारा बच्चा है। अच्छा, पढ़ता है कहीं पर? नहीं मैम, पढ़ता तो नहीं है, देखते हैं अब कितना कवर कर पाता है। तो ठीक है, रीटा मैम जानती हैं आप जा सकते हैं, 12 बजे के बाद आकर अपने बच्चे को ले जा सकते हैं। तब तक मैं रीटा मैम से इसका एडमिशन फॉर्म भरवा लेती हूँ, ठीक है? जी ठीक है मैडम। Okay. जी मैडम नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते। वो चलना मुख से मारते हैं। वो देख आगे पीछे, वो पीछे वालों को देख। सभी बच्चे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो बच्चों, ये नंदू है, आज से तुम सबके साथ ही पढ़ेगा। लीजा तुम इसे अपने पास बैठाओ और इसकी मदद करो। जाओ नंदू। क्या मैम, ये कितना गंदा है, इसमें से कितनी बदबू आ रही है। लीजा ऐसी बात नहीं करते, कल से नंदू साफ कपड़े पहन के आएगा, है ना नंदू? वेरी गुड, जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों, आप सबने अपना होमवर्क कर लिया? कर लिया? कोई अब्दुल, कोई नंदू, कोई गुरप्रीत भी है। उनमें हर साज है, सरगम भी है, संगीत भी है। लय नहीं मिलती मगर ढूंढते रहते हैं सदा। इनके जज्बात को, हाँ बात को समझे कितने। अपनी आँखों में सजाए हुए सपने कितने। नंदू नंदू नंदू। नमस्ते मालिक, नमस्ते। पाए लागू मालिक। चल नंदू आशीर्वाद ले। पाए लागू। मालिक मेरे बेटे ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, आपका आशीर्वाद दिलाने लाया हूँ। आप इसे आशीर्वाद दो ताकि ये बहुत बड़ा आदमी बने। नंदू मुझे माफ कर दे। क्या कर रहे हो सुदामा चाचा? मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई नंदू, मुझे माफ कर दे। सुदामा चाचा, आप भी यहाँ काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, पर किसी भी नंदू को ढाबे पर काम करने के लिए मत भेजना। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई नंदू, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं सुदामा चाचा, जिस तरह से हर इंसान के लिए भोजन बहुत जरूरी है, उसी तरह से पढ़ाई भी बहुत जरूरी है।
मुझे समझ में आ गई नंदू, मुझे मेरी समझ में आ गई, मुझे मेरी गलतियों की सजा भी मिल गई नंदू, मुझे संभालिए खुद को। आप यहाँ बैठिए। नहीं 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 नंदू, मैं इस लायक नहीं हूँ चाचा, आप बैठिए मैं इस तो। लायक नहीं हूँ नंदू कि यहाँ बैठ सकूँ नंदू, नहीं हूँ, मैं पापी हूँ नंदू, हाँ बहुत बुरा। मुझे मेरी गलतियों की सजा मिल चुकी है, मुझे मेरी गलतियों की सजा मिल चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है चाचा, सब ठीक हो जाएगा। चलता हूँ नंदू। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है जी। ठीक। जैसा इस पिक्चर नंदू के अंदर दिखाया गया है, हम आपसे भी अपील करते हैं, देश की जनता से अपील करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गरीब बच्चों की मदद करें, असहाय बच्चों की मदद करें, और हम क्योंकि हमारे देश का विकास हो और एक सभ्य समाज बने, और यही मुझे अपेक्षा है। धन्यवाद।